ओम शांति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी विद्या रघुवंशी जी है, जो बहुत सालों से इस संस्था के साथ जुड़ी हैं और बहुत काम कर रही हैं। आइए हम सब मिलकर उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं अपने इस पहले शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या जी। प्लीज़ हमें अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं प्लीज़। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम विद्या रघुवंशी है और बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में थी। 65 से कार्यरत हूँ और मैंने एमए ज्योग्राफी में किया है, तो ज्योग्राफी की टीचर थी। और ज़िंदगी भर जब ज्योग्राफी पढ़ाती थी तो मैं नेचर से हमेशा कनेक्ट करती थी, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा था। और पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना खो जाती थी कि नेचर के साथ आत्मसात हो जाती थी और मुझे परमात्मा ही नज़र आते थे, क्योंकि नेचर जो भी काम करती है वो रचना तो परमात्मा की है ना। तो इस तरह से मेरा जीवन बहुत सदा हुआ रहा। और शुरू से मैं राधा स्वामी में भी रहती थी, उसके बाद अमृतवाणी में भी आ गई। फिर 2003 में रिटायर होने के बाद मैं शास्त्रों की तरफ चली गई, अध्ययन की तरफ। और उसमें मेरा साथ दिया श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, डॉक्टर परमानंद भारती जी। वो हम लोगों की क्लासेस लेते थे, स्वामी जी हम लोग कहते थे। तो उनके साथ जुड़ गई थी। और कालांतर में मैं 1970 जब मैं 2017 में 73 इयर्स की थी, तब मैं इस ज्ञान में। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। और आई कैसे, आप किसके थ्रू आई, शुरुआत कहाँ से की आप? ऐसा है, हमारे ब्लॉक में C2B में कमलेश जी थी, जो गीता पाठशाला चलाती थी। और वो हमारे ब्लॉक में 25-30 सालों से ही थी। और आते जाते जब हम उनके सामने से निकलते थे तो वो हमेशा हमें कहती थी, आइए विद्या जी, आप ज्ञान लीजिए, ये कोर्स कर लीजिए। मतलब इस तरह से बात करती थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि हम नौकरी में थे तो हमें जाने का अवसर नहीं मिला। लेकिन 2017 में मेरे पास एक बहू आती थी, ब्लॉक की बहू, जो यहीं हमारे पड़ोस में रहती थी। तो वो अपने घर से थोड़ी परेशान थी। तो वो मेरे पास आती थी और हम दोनों मिलके वेदांत विज़न या शास्त्रों की बातें या स्वामी जी जो बताते थे उनकी बातें, ऐसी बातें करा करते थे। तो मुझे एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि भाई मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ती थी तो मुझे यही लगता था कि मेरे जितना ज्ञान तो किसी में नहीं है। तो मैंने कहा इस बच्ची को ओम शांति में लगाया जाए, वो कमलेश जी बहुत कहती हैं। तो मैं उसको लेकर चली गई। मैंने कहा चलो बेटे, कमलेश आंटी बहुत बुलाती है, चलते हैं उनके पास। तो कह रही है हाँ आंटी चलते। नफी सिला बना, आप सिलसिला बन गया, हाँ, दोनों का साथ होने से ना। और मैं अपने मन में यही इरादा लेके गई थी कि मैं उसको वहाँ बिठाया आती हूँ। और मैं कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे कमी कहीं नज़र आती ही नहीं थी। क्योंकि मुझे शास्त्रों में भी वही रस आ रहा था जो परमानंद भारती जी ही समझा रहे थे, तुरीय अवस्था तक पहुंचा रहे थे। तो उसमें आनंद का अनुभव करती थी मैं, है ना। तो उसको लेके मैं जब गई और कमलेश जी जो थी वहाँ पर, उन्होंने हाथों हाथ हमको लिया और एकदम कोर्स शुरू करा दिया। तो मेरे से कहने लगी कि आप भी एक कोर्स कर लो। मैंने कहा मैं क्या करूँगी। कोई कोर्स जो आप बता रही है कितने दिन? राजयोग का कोर्स 7 दिन का होता है ना, मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ, हाँ, क्या सिखाया जाता है ये सब मुझे उस वक्त मालूम नहीं था जी। लेकिन जब मैंने कोर्स करना शुरू किया तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे तो सब कुछ आता है और ये बच्चियाँ मुझे क्या सिखाएंगी, है ना। क्योंकि शास्त्रों की तरफ जो जाता है ना उसको थोड़ा अहम आ ही जाता है अपने ज्ञान का। लेकिन जब कोर्स कराया तो मेरे बहुत रुकावटें थीं, प्रश्न बहुत थे। तो मैं प्रश्न पूछती थी और वो बच्चियाँ नहीं जवाब दे पाती थी, तो मुझे लगने लगा कि मतलब इनको जैसे कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनकी बात सुननी चाहिए। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि भाई पहले शांति से इनकी बात सुनो तो सही,
है ना। तो जब सुनना शुरू किया तो डूबते चले गए। शादी का कोर्स बिल्कुल वही वाली बात हो गई ना, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी बदल गई ओ मैं तेरे सामने मेरा तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल। बहुत बहुत खूब। अब मैं मतलब मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है कि मुझे क्या मिला। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करके कि परमात्मा आपने क्या से क्या बना दिया। 7 दिन का कोर्स क्या 15 दिन 20 दिन में हुआ, ही बदल गई आप। जिंदगी बदल गई। और आप जो कहती हैं आप इस संस्था के साथ जुड़ी है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप क्या करती है संस्था के साथ? हाँ, क्योंकि ऐसा है ना बेटा, मेरा बैकग्राउंड टीचिंग का रहा थी, तो इस टीचिंग के बैकग्राउंड ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे पॉइंट समझ के, कंसेप्ट को समझ के उसको एक्सप्लेन करने का तरीका मालूम है, और जो सामने वाले की साइकोलॉजी भी समझ में आती है मुझे कि कैसे समझाना है उसको। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। ये समझ लीजिए कि ज्ञान देने के 4-5 महीने के बाद मुझे पूना जाना पड़ा अपना मेरा के लिए। हाँ हाँ, बेटा रहता है मेरा पूना में, तो मैं उसके पास चली गई। तो अभी 6 महीने का भी बच्चा थी मैं, मतलब ज्ञान में अभी 6 महीने ही हुए थे। और वहाँ जो सैर करते थे तो सैर करते करते मुस्कुरा के देखना किसी की तरफ, उनसे बातचीत शुरू करना, आप कहाँ की है, कैसे है, क्या है, और बाबा का ज्ञान दे देना। बातों बातों में ही, कहीं भी चलते चलते बेंच पे बैठ के, कहीं घास पे बैठ के, जैसे जो मौका मिला उसी मिला मिला। और इतना मुझे अच्छा लगा कि वो मैंने जो चंदर नगर पास में सेंटर था ना, वहाँ से दीदी को भी कांटेक्ट करके बुला लिया। दीदी ने भी इतनी हेल्प की। और फिर क्या हुआ कि आसपास की जो आत्माएं ज्ञान में थी ना, जिनको मुरली सुनने सेंटर जाना पड़ता था, वो भी सारे इकट्ठे हो गए। और मुरली किसको बोलते हैं इस दीदी बताएंगी आप, मुरली का क्या महत्व है? जी, मुरली असल में हमें ज़्यादातर मुरली का नाम सुनते ही लगता है कि कृष्ण एक मीठी सी बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। तो ये ज्ञान की बांसुरी है बेटा, ज्ञान की बांसुरी है। और उसमें ये जो ज्ञान का कंसेप्ट है वो ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान का सागर तो परमात्मा है। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शक्ति का सागर, सब गुणों शक्तियों का, पवित्रता का सागर तो परमात्मा है। अब ज्ञान वो कैसे सुनाएगा? परमात्मा तो निराकार है, उसको तो हमारे ऑर्गन्स नहीं हैं बोलने के लिए, वो लिखने के लिए। तो वो कंसेप्ट ये है कि ब्रह्मा बाबा माने लेखराज जी, हाँ यहाँ जिनकी फ़ोटो आप अक्सर देखते हो, और उनके ऊपर शिव बाबा की फ़ोटो देखते हो, तो वो फ़ोटो का इंडिकेशन ये है कि शिव बाबा ऊपर हैं और उनके तन में प्रवेश करके अपना ज्ञान सुनाते हैं। तो उनके मुख से हम जो ज्ञान सुनते हैं उसको मुरली कहते हैं। और इसमें डिसिप्लिन ये है कि 140 देशों में इसके सेंटर्स हैं, और भारत में भी अनगिनत सेंटर हैं, हज़ारों की संख्या में हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि मुरली एक दिन में, एक ही मुरली सारे विश्व में एक साथ चलती है। वो ज्ञान की गंगा है, ज्ञान की मुरली है, और इतनी मधुर मधुर है कि जब इसमें हम सुनते जाते हैं तो हम खोते चले जाते हैं, और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि मुरली सुने बिना आपको चैन पड़ ही नहीं सकता। तो ये ज्ञान की मुरली है बेटा, जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके रोज़ सुनाते हैं। और आपको क्या प्राप्तियाँ हुई है? आप इतना, आपका एक्सपीरियंस है, आपने इतना ज्ञान दिया लोगों को, इतना कुछ सीखी है आप और भी जगह, और भी संस्थाओं के साथ एसोसिएट हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़ने के बाद आपको क्या प्राप्तियाँ हुई, ये प्लीज़ आप हमसे थोड़ा बताएंगी। देखो जी, ज्ञान की खोज तो चली रही थी शुरू से, थी ना, और जितनी जो प्राप्ति हो रही थी उसमें हम सेटिस्फाइड होते चले जा रहे थे, है ना। लग नहीं रहा था कि हमें कोई कमी है ना। लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद पूर्णता को जैसे प्राप्त कर लेता ना इंसान, अंतिम सोपान पे पहुंच गए, जहां मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ की रहने वाली, और ये सृष्टि चक्र का राज क्या है, 3 लोग कौन से हैं, है ना।
तो इस तरह से मनुष्य के कितने जन्म होते हैं। तो ऐसा जब ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हमारी अवस्था वो हो जाती है कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमान पा लिया है। इसकी वो पराकाष्ठा वो है बेटा, जो गूंगा गुड़ खा के क्या बताए कि उसको क्या मिला है। सो अब हमें आखिर में आप बताएं, हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज अच्छा ये है बेटा, यदि हम विहंगम दृष्टि से देखें तो सारी सृष्टि में जो आत्माएं हैं वो सब परमात्मा की संतान हैं, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति की कुछ भी हो जी। और हम यदि देखते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, जैसे मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्थान क्या है, जब इसमें हमें ज्ञान मिल जाता है कि मेरी आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र में बैठी है, जो सारे शरीर को चला रही है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ऐसे वो ड्राइविंग फोर्स है मेरी आत्मा, और परमात्मा का भी वही रूप है जो मेरी आत्मा का है, ठीक है ना, ज्योति स्वरूप है, ठीक है। और मोमडन्स भी कहते हैं नूरे इलाही है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, नूरी नूर है ना। इसे क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि गॉड इज़ लाइट, है ना। तो हम ये देखते हैं कि सभी धर्मों में, किसी धर्म में चले जाओ, परमात्मा की पहचान तो सबको है, लेकिन कहाँ रहता है, कैसे सृष्टि चक्र है, कितने जन्म मरण होते हैं, ये सत्य ज्ञान नहीं है लोगों को, क्योंकि इस पे बताया जाता है। हाँ सरफेस पे बताता है, और वो उनको डेप्थ नहीं है ज्ञान की, है ना। जैसे जनसंख्या, हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद, जैसे कहते हैं कोई मरा तो कहे स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग है कहाँ भाई, ये तो कलयुग चल रहा है ना। सतयुग, जैसे हम सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें इसमें मिलता है, तो सृष्टि चक्र में क्या है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए ना। तो जब कलयुग तक हम तमो मतलब ऐसे हो गए हैं कि बिगड़ गई है हमारी स्थिति, तो परमात्मा ही तो ठीक कर सकते हैं ना। तो केवल एक धर्म ऐसा है जो परमात्मा ही स्थापित कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी जितने धर्म है ना, मोहम्मडन्स है, क्रिश्चियंस हैं, बाद में आते हैं, और इनको सबको धर्मात्मा, मतलब हम आत्माएं ही उसको स्थापित करती हैं। परमात्मा केवल एक ही धर्म स्थापित करते हैं। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि भाई ये जो संगम युग चल रहा है, परमात्मा स्वयं धरती पर पधारे हैं, परमात्मा का परिचय देना हम बाबा हमें कहते हैं कि कोई सुने या ना सुने, लेकिन परमात्मा का परिचय देना आपका सर्वोपरि काम है। तो भाई हम तो यही चाहेंगे कि परमात्मा आया है, उसका परिचय मिल रहा है, वो सबको सत्य ज्ञान दे रहा है, तो हम सब मिलके उस परमात्मा को पहचाने, अपने को आप पहचाने, और जो परमात्मा हमें ठीक रास्ते पर ले जाके सतयुग की तरफ ले जा रहे हैं, उसका हम सदुपयोग करें, परमात्मा को पहचाने, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जो हमें मिला है वो आप सबको मिला है। ओम शांति। टाइम देने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए, हमारे सब दर्शकों को इतना नॉलेज देने के लिए। ज्ञान तो बाबा का है, शिव बाबा का। हाँ, ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।